नमस्कार दोस्तों, जय भीम साथियों। मैं दोस्त आपका अनिल कुमार। आप देखिए आगे वंदे भारत की सच्चाई। बीजेपी के एक प्रचार रेल की बात करनी चाहिए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। क्या इस चुनाव में रेल की बात हो रही है? करोड़ों लोग रेल से चलते हैं और रेल की ही बात नहीं हो रही है। बीजेपी के एक प्रचार वीडियो में वंदे भारत और कुछ चमकदार स्टेशन को इस तरह से दिखाया गया है जैसे यही रेलवे की असली तस्वीर हो। मगर क्या वंदे भारत ही रेल की असली तस्वीर है? वंदे भारत को 2019 के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेल की ही एकमात्र तस्वीर बना दी है। उसी का प्रचार होता रहता है। लेकिन कितने लोग ऐसे हैं जो वंदे भारत का इस्तेमाल करते हैं, महंगी टिकट लेकर उसमें यात्राएं करते हैं? आम हिंदुस्तानी किस हालात में रेल की यात्रा कर रहा है, इसकी तस्वीर मीडिया से गायब कर दी गई है। आज के वीडियो में आप शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। इसमें रेलवे ही नहीं, छोटे छोटे शहरों में बनने वाले एयरपोर्ट के बारे में आप जानेंगे। तब पता चलेगा कि आंखों के आगे चमक पैदा की जा रही है ताकि सामने का अंधेरा आपको दिखाई ना दे। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल रवीश कुमार ऑफिशियल। इसे सब्सक्राइब कीजिए और बहुत दिनों से आपसे कहा नहीं है, इसलिए इसे ज्वाइन भी कीजिए। यह भी भारत की ही ट्रेन है, बल्कि यही भारतीय रेल की हकीकत है। ज्यादातर रेलगाड़ियां इसी तरह दिखती हैं। पूर्णिया कोट से अमृतसर जाने वाली ट्रेन के भीतर का हाल आपको दिखाना चाहता हूं। इसे जन सेवा एक्सप्रेस कहते हैं। इस ट्रेन में ज्यादातर पंजाब जाने वाले मजदूर सफर करते हैं। इनके लिए ट्रेन का मतलब है किसी तरह सीट मिल जाए, सीट ना मिले तो सीट का कोना मिल जाए, कोना ना मिले तो जमीन मिल जाए, भीतर जगह ना मिले तो दरवाजे पर जगह मिल जाए। बस ट्रेन किसी तरह चल दे और किसी तरह अमृतसर पहुंच जाए। रेल मंत्री दिल्ली में जो भी दावा करें, उसके जवाब में गोदी मीडिया कभी ऐसी ट्रेन की सवारी नहीं करता, पूछता ही नहीं कि वंदे भारत और अमृत स्टेशन के भारत में मजदूरों की रेल यात्रा कितनी बेहतर हुई है। 450 करोड़ खर्च कर भोपाल का रेलवे स्टेशन, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन भव्य बना दिया गया। लेकिन उससे क्या किसी आम यात्री का जीवन बदल गया? अब तो यह बहस भी नहीं होती कि विकास के बड़े बड़े दावों का भारत किसके लिए है, उसमें आम यात्री, आम मजदूर यात्री हैं भी या नहीं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया है कि 10% ट्रेनें लेट चल रही हैं और स्लीपर ट्रेनों का किराया महंगा हुआ है। यही नहीं, स्लीपर कोच भी घटाया जा रहा है। 2 अप्रैल को खड़गे ने एक ट्वीट किया है जिसमें कहा है कि प्रति किलोमीटर के हिसाब से यूपीए की तुलना में मोदी राज के 10 साल में औसत किराया डबल हो गया है। ट्रेन से संबंधित दुर्घटनाओं में 1 लाख से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। खड़गे ने राष्ट्रीय अपराध शाखा ब्यूरो के आंकड़े के आधार पर यह कहा है और अपने ट्वीट में पूछा है कि क्या यह सही है। इस ट्रेन में पीने का पानी जहां आता है वह भी देख लीजिए और शौचालय का हाल भी देख लीजिए। टॉयलेट जाने का जगह नहीं, तो बहुत बुरा हाल है सर। एक सहरसा बनवंकी से चल के आता है जी जी। ये गाड़ी कोई धुलाई नहीं है, कुछ साफ सफाई है। अच्छा, कहाँ जाएगी? ये अमृतसर जाएगी गाड़ी। क्या है, शौचालय की स्थिति क्या है? बहुत बुरा है सर। देखो कोई टॉयलेट जाने की जगह नहीं, कुछ इतनी गंदगी फैला रखे हैं। और भीड़ है? भीड़ तो है मगर उतना भी नहीं है। आगे वो जाके गोरखपुर जाकर बहुत भीड़ हो जाएगी। आम लोगों की रेलगाड़ियां आम लोगों की नजर से गायब कर दी गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा वंदे भारत के उद्घाटन या प्रचार करते नजर आते हैं। यह ट्रेन वैसे बुलेट ट्रेन नहीं है, मगर उसी के जैसी दिखती है। 1000 से अधिक रेलवे स्टेशन को भव्य और आधुनिक बनाने का लक्ष्य रखा गया है। कुछ बना भी दिए गए हैं। कुछ रेलवे स्टेशन पर तो कई 100 करोड़ रुपए खर्च करने की खबरें हैं। यह हाजीपुर रेलवे स्टेशन है। यहां से रामविलास पासवान जीतते रहे और रेल मंत्री भी रहे। इस रेलवे स्टेशन का हाल बाहर से इस तरह दिख रहा है।
ऐसी शानदार सड़कों पर चलकर लोग यहां ट्रेन पकड़ने आते हैं। हाजीपुर से हर दिन 90 के करीब गाड़ियां चलती हैं और 10,000 लोग इस स्टेशन का इस्तेमाल करते हैं। अब इसका भी विकास अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना के तहत किया जाने वाला है। इस स्टेशन की हालत ये हो गई है कि इसे नए सिरे से विकसित करने के लिए कुछ करोड़ का बजट रखा गया है। लैंडस्केप, फूड प्लाजा, बच्चों के खेलने का एरिया बना देने से आजकल स्टेशन आधुनिक बन जा रहा है। लेकिन सवाल है कि इससे आम लोगों की जिंदगी पर क्या फर्क पड़ेगा? अमृतसर जाने वाली ट्रेन के यात्रियों का जीवन कितना बेहतर होगा? स्टेशन देखने में कुछ और सुंदर हो जाएगा, लेकिन क्या उनकी यात्रा इससे कुछ बेहतर हो जाएगी? बिहार की राजनीति हमेशा ही रेल के आसपास घूमती रही है, लेकिन मोदी राज के 10 साल में बिहार की राजनीति से रेल का मुद्दा गायब हो गया। यही नहीं, बिहार में कौन सा ऐसा स्टेशन बना जिसे बीजेपी या मोदी सरकार प्रचारित कर सकती है? किस स्टेशन को भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन की तरह भव्य बनाया गया है? पटना रेलवे स्टेशन बहुत व्यस्त रेलवे स्टेशन है। क्या उसका विकास इस तरह से किया गया है जिसे बीजेपी के लोग मॉडर्न और अल्ट्रा मॉडर्न कहने लग जाएं? हम बार बार भोपाल के स्टेशन से तुलना क्यों कर रहे हैं, आगे के वीडियो में आपको पता चलेगा, जिसकी लागत कहीं कहीं मीडिया रिपोर्ट में 450 करोड़ बताई जाती है। आखिर बिहार पर नजर क्यों नहीं पड़ी? रेलवे स्टेशन को बाहर से चमकाने का लगता है एक नया रास्ता खोज लिया गया है, ताकि जल्दी हो जाने वाले इस काम के सहारे जनता को दिखाया जा सके कि कुछ बड़ा काम हो गया है। मगर वही जनता किस हाल में ट्रेन में सफर कर रही है, अब उसे भी दिखाई नहीं देता है। उसकी आंखों के सामने ट्रेन की हकीकत बदल दी गई है। भारत में कई हजार रेलगाड़ियां चलती हैं, मगर बात होती रहती है केवल वंदे भारत की, जिसकी संख्या अभी 100 भी नहीं पहुंची है। इस समय वंदे भारत ट्रेनों की संख्या 82 बताई जाती है। हम इस वीडियो में बिहार की एक और ट्रेन का हाल आपको दिखाएंगे। यह ट्रेन पूर्णिया से सहरसा के बीच चलती है। इसे EMU कहते हैं। इस ट्रेन की रिकॉर्डिंग कुछ हफ्ते पहले की गई, जिसमें सर्दी के कपड़े लोगों ने पहन रखे हैं। पिछले 5 साल से वंदे भारत के बहाने ही रेल की बात हो रही है। कई सारे सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर से वीडियो बनवाया जा रहा है, जिसमें वे शीशे की खिड़की वाली ट्रेन से बाहर हतप्रभ हैं, जैसे पहली बार दुनिया में ऐसी कोई ट्रेन देखी हो या ट्रेन की खिड़की में शीशा देखा हो, और इस ट्रेन का प्रचार करने लग गए हैं। बीजेपी ने अपने YouTube चैनल पर 36 मिनट से अधिक का लंबा एक वीडियो डाला है, जिसमें मुख्य रूप से रेलवे के बारे में बताया गया है। इसे इस तरह से बनाया गया है जैसे अब हर यात्री बुलेट ट्रेन में चलने लगा है, वंदे भारत में चल रहा है, जबकि बुलेट ट्रेन तो अभी आई नहीं है। 22 मार्च को यह वीडियो अपलोड हुआ है। इसमें स्टेशन को इस तरह से शूट किया गया है जैसे आप किसी बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर पहुंच गए हैं। इस वीडियो में जो स्टेशन दिखाया गया है वह खाली है, उसमें लोग नजर